हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित रंजन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर को ही आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक हम लोग का जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो होगा कार्बन रेसिस्टेंस, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस। तो सबसे पहला जो एक सवाल आपके मन में आना चाहिए, रेसिस्टेंस क्या है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेसिस्टेंस के बारे में मैंने आपको एक वीडियो दिया था। उसमें मैंने बताया था कि रेसिस्टेंस वो फैक्टर है जो किसी भी कंडक्टर से पास होने वाले करंट को अपोज करता है। ठीक है। अब रेसिस्टेंस दो तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ रेसिस्टेंस। आगे मिलने वाला है हम लोग को आज का टॉपिक जो कार्बन रेसिस्टेंस के नाम से पढ़ेंगे वो आगे मिलेगा, आप ध्यान दीजिएगा। खाली दो तरह का होता है, एक होता है वायर बॉन्ड रेसिस्टेंस। इसमें आप क्या करते हैं इसमें आप क्या करते हैं कि एक इंसुलेटर लेते हैं। जैसे मैंने कोई इंसुलेटर ले लिया, प्लास्टिक कुछ ले लिए, और इंसुलेटर के ऊपर हम लोग एलॉय से बना एक वायर इस तरह से उंड कर देते हैं, यानी लपेट देते हैं। ठीक है। इससे दो फायदे हमको मिलते हैं। इस तरह के एलॉय की खासियत क्या होती है, एलॉय का मतलब हो गया ये जो वायर है ये बना हो सकता है नाइक्रोम का हो सकता है, या मैग्नीन का हो सकता है, या फिर कंस्टेंट का बना हो सकता है। ठीक है। इस तरह के एलॉय से बने वायर की एक विशेषता होती है कि टेम्परेचर के बढ़ने से या फिर टेम्परेचर के घटने से, ये एरो का साइन बढ़ना, ये एरो का साइन घटने से इसकी रेसिस्टिविटी जो है वो नियरली कांस्टेंट होती है। रेसिस्टिविटी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और हम लोग एक बात और जानते हैं, अगर इस तरह से वायर को लपेटेंगे तो वायर की लंबाई क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि R बराबर होता है रो L/A। अगर लंबाई बढ़ा देंगे तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मगर एक नुकसान भी हमको इससे मिलता है। वो नुकसान क्या है कि इतने बड़े बड़े अगर हम रेसिस्टेंस का यूज सर्किट में करेंगे, अब सर्किट का मतलब जैसे मोबाइल का सर्किट हो गया, LED टीवी का सर्किट हो गया, LCD टीवी का सर्किट हो गया, तो सोचिए इतना बड़ा बड़ा रेसिस्टेंस अगर हम यूज़ करेंगे, इससे दो नुकसान भी है। एक तो साइज में बड़ा होगा वो, दूसरा ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, ज़्यादा कॉस्टली होगा। तो हम लोग कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए और साइज को रिड्यूस करने के लिए हम लोगों के साइंटिस्ट ने बनाया एक अलग तरह का रेसिस्टेंस जो आप इससे यूज़ कर सकते थे। सेम वैल्यू का रेसिस्टेंस यूज़ किया गया, उस रेसिस्टेंस को कहा गया कार्बन रेसिस्टेंस। क्या बोला गया बच्चों, कार्बन रेसिस्टेंस। अब ये क्या होता है, यही हम लोग का आज का टॉपिक होगा, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आसान भी होता है। खाली आपको टेबल याद करना है। वो टेबल क्या है जो अभी हम बोलने वाले हैं। ठीक है। इतना पहले आप नोट करिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज कार्बन रेसिस्टेंस। देखिए क्या होता है, एक इस तरह से आप अगर देखे होंगे 10th क्लास में भी, तो आपको इस तरह का क्रिस्टलाइन कार्बन का बना एक रॉड होता है, और यहाँ पर इस तरह से वायर होता है, इस तरह से वायर होता है जिसको हम लोग सिरामिक वायर बोलते हैं। ये वायर किसका होता है, सिरामिक का बना होता है, सिरामिक का बना होता है। या फिर इसको आप लोग कह सकते हैं प्लास्टिक जैकेट, प्लास्टिक जैकेट भी कह सकते हैं। ठीक है। अब इस रॉड के ऊपर, जो क्रिस्टलाइन कार्बन से बना रॉड है, इसके ऊपर 4 तरह के बैंड होते हैं, 4 तरह के रिंग्स होते हैं। जैसे एक रिंग हो गया, 2 रिंग हो गया,
अलग अलग कलर के होते हैं। 3 रिंग हो गया, 4 रिंग होते हैं। ये जो 4 रिंग है, जिसको हम लोग इसको अगर बोले कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये 4 इस तरह के, जैसे ये क्रिस्टलाइन कार्बन 4 तरह के बैंड होते हैं। एक बैंड, सेकेंड बैंड, थर्ड बैंड, फर्स्ट बैंड, सेकेंड बैंड, थर्ड बैंड, फोर्थ बैंड। और ये जो बैंड है ना, वो एक मैसेज कन्वे करता है। तो आपको हम रियली में ये कैसा होता है वो आपको हम दिखाते हैं। तो बच्चों, ये कार्बन रेसिस्टेंस है, ये क्रिस्टलाइन कार्बन का बना हुआ है और इसके ऊपर 4 अलग अलग कलर के बैंड हैं जो कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो कलर है वो एक मैसेज कन्वे करते हैं। तो ये क्या मैसेज कन्वे करते हैं उसके बारे में बताने से पहले हम इसके बारे में लिख देते हैं। ये क्या है? ए रॉड ऑफ ग्रेफाइट कलर्स इन टर्म्स ऑफ कलर्स। ग्रेफाइट का रॉड, जिसको क्रिस्टलाइन कार्बन बोल रहे थे, सिरामिक रॉड दोनों साइड से, और 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिंग्स होते हैं जो किसी भी सब्सटेंस के रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। किसके टर्म में? कलर के टर्म में। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में कह सकते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ रेसिस्टर ऑन विच कलर्स आर इंडिकेटेड। एक तरह का रेसिस्टेंस होता है जिसके ऊपर कलर इंडिकेट होता है। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कार्बन रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं कि एक सिरामिक का रॉड है, क्रिस्टलाइन कार्बन है, 4 स्ट्रिप्स होते हैं, 4 बैंड होते हैं, 4 रिंग्स होते हैं, और वो रिंग जो है एक मैसेज कन्वे करता है। अब उस रिंग के बेसिस पर आप उसके नंबर, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को लिख सकते हैं। अगर आपको टेबल याद हो तो वो टेबल क्या है, वो कलर का टेबल हम लिखेंगे। उसके बाद हम बताएंगे आपको क्या क्या है, सुन लीजिए ध्यान से। रिंग ए और बी, अभी आपको हम बताए थे ना, यहाँ पर इस तरह से होता है। ठीक है, सिरामिक का रॉड, क्रिस्टलाइन कार्बन, 4 रिंग्स होते हैं, 1 2 3 4। ए और बी डिजिट रिप्रेजेंट करता है। ये 1 और 2 रिंग जो है वो क्या इंडिकेट करता है? डिजिट। ठीक, 3 नंबर वाला जो रिंग है, 3 नंबर वाला, वो इंडिकेट करता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर क्या इंडिकेट करता है? मल्टीप्लायर। देखिए ध्यान से, रिंग 3 के बारे में बोल रहे हैं। ये रिंग जो 3 है, ये रिंग जो है अलग अलग कलर का होगा। वो रिंग 3 जो है वो मल्टीप्लायर रिप्रेजेंट करेगा, मल्टीप्लायर रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो 4 रिंग है, ये रिंग टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है हम आगे देखेंगे। टॉलरेंस का मतलब वेरिएशन या एरर भी बोल सकते हैं इसको आप। एरर याद है, आप 11th क्लास में पढ़े थे। एरर किसी चीज़ के मेजरमेंट करने में प्लस माइनस में एरर रिप्रेजेंट होता है। प्लस माइनस 5% की गलती हो सकती है, प्लस माइनस 10% की गलती हो सकती है। तो टॉलरेंस 4th रिंग रिप्रेजेंट करता है। यानी रिंग ए और बी, यानी 1 और 2 बैंड जो है वो डिजिट रिप्रेजेंट करेगा। 1 और 2 जो बैंड है वो डिजिट रिप्रेजेंट करेगा। 3 बैंड जो है वो मल्टीप्लायर रिप्रेजेंट करेगा। और 4 बैंड जो है वो टॉलरेंस या वेरिएशन या फिर एरर रिप्रेजेंट करेगा। तो आइए अब हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि आपको न्यूमेरिकल किस तरह से इस पर पूछा जाएगा बोर्ड एग्ज़ाम में, और इसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे। तो पहले इसको आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते। तो अभी आपको हम बताएं कि सिरामिक के रॉड जो कि क्रिस्टलाइन कार्बन का बना होता है, उसके ऊपर 4 अलग अलग तरह के रिंग्स होते हैं। वो रिंग्स ए और बी जो है वो डिजिट देखना होता है, सी में मल्टीप्लायर होता है और डी में टॉलरेंस होता है। तो आपको एक टेबल है जो आपको याद रखना पड़ेगा। वो टेबल, उसी के बेसिस पर हम लोग किसी भी कार्बन रेसिस्टेंस के कलर को एक नंबर के रूप में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो आइए वो टेबल क्या है वो हम लिखते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, कौन सा कलर किस प्लेस पे आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए देखें। तो एक कॉलम बनाएंगे हम लोग कलर का, एक कॉलम बनाएंगे हम लोग डिजिट का,
एक कॉलम बनाएंगे मल्टीप्लायर का। तो देखिए आपको हम बताए थे कि 4 रिंग होगा ए बी सी डी। तो ए और बी देखने के लिए आप क्या करेंगे, ए और बी देखने के लिए आप डिजिट देखेंगे। सी जहाँ होगा उसमें आप मल्टीप्लायर वाला टेबल देखेंगे और डी के लिए आप टॉलरेंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक न्यूमेरिकल जो कि कलर्स के रूप में दिया रहेगा आपका कार्बन रेसिस्टेंस, आपको उसको डिजिट के रूप में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम यहीं पर लेते हैं, इसी बॉक्स के अंदर हम एक एग्जांपल आपको समझाते हैं। ध्यान दीजिएगा एग्जांपल क्या है। एक कार्बन रेसिस्टेंस है, ठीक है, इस सिरामिक का रॉड। अब इसके ऊपर ना कुछ कलर्स जो है मार्क किया हुआ है रिंग से, जैसे ये रिंग 1 2 3 4। ठीक, मान लीजिए ये रिंग आपका ब्राउन है, ठीक है, ये रिंग आपका ब्लैक है, ठीक है, ये रिंग आपका येलो है और ये आपका गोल्ड है। तो ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, कलर दिया रहेगा, आपको डिजिट के रूप में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, या फिर डिजिट दिया रहेगा, आपको कलर पहचानने बोलेगा। ठीक है, तो आइए इसको देखें कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हुआ ए बी सी डी, हमेशा लेफ्ट साइड से। पहला कलर ब्राउन, दूसरा ब्लैक, तीसरा वाला जो रिंग है वो येलो और फोर्थ वाला जो रिंग है बच्चों वो गोल्ड है। तो इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, तो इसका रेसिस्टेंस होगा इस कार्बन रेसिस्टेंस का। तो देखिए ए और बी में आपको डिजिट देखना है, डिजिट आपको तुरंत बताए थे, ए और बी में डिजिट वाले कॉलम को देखना है। तो देखिए पहला कलर कौन सा है, ब्राउन है, तो ब्राउन के लिए कौन सा है भैया 1। तो ब्राउन में देखिए ए है ना, ए में डिजिट देखना है। देखिए ए और बी में कहाँ क्या देखना है आपको, डिजिट। तो ए में है मेरा पहला नंबर आ रहा है मेरा ब्राउन का, देखिए है ना ब्राउन, यहाँ लिखा हुआ ब्राउन। तो ब्राउन वाले कॉलम को देखिए, आई देखिए 1। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो है फर्स्ट के बाद सेकेंड रिंग जो है बी वो ब्लैक है, तो ब्लैक के लिए क्या होगा 0, ब्लैक के लिए 0। ठीक है, अब देखिए ए बी सी में क्या है येलो है, तो सी के लिए मल्टीप्लायर वाले कॉलम पे जाना है। तो येलो का मल्टीप्लायर कितना 10 टू द पावर 4, तो इनटू 10 टू द पावर 4। ठीक है, अब देखिए चौथा डी है टॉलरेंस, यानी कि वेरिएशन, यानी कि एरर, कितनी गलती हो सकती है। तो गोल्ड के लिए क्या है, देखिए गोल्ड के लिए, तो गोल्ड के लिए यहाँ पर है ±5%, तो गोल्ड के लिए ±5%। ठीक है, यानी इस रेसिस्टेंस में जो वेरिएशन आ सकता है वो प्लस, जो गलती हो सकती है वो 5% कम हो सकती है या 5% ज़्यादा हो सकती है, मतलब है इसका। तो देखिए ये रेसिस्टेंस हम लिखे यहाँ पर, एक बार फिर समझिए आप कि आपको दिया हुआ क्या रहेगा, कार्बन रेसिस्टेंस दिया रहेगा, उसमें अभी बताए थे 4 रिंग्स होते हैं। तो रिंग ए रिंग बी, लेफ्ट साइड से काउंट करना है, ए राइट से मत करने लगना, गलती हो जाएगा, लेफ्ट से ही काउंट करना है। ए बी सी डी, ए वाला कौन किस कलर का है ब्राउन, बी वाला किस कलर का है ब्लैक, सी वाला किस कलर का है येलो, डी वाला किस कलर का है गोल्ड। ठीक है, उसके लिए वहाँ कोडिंग, उस टेबल का इस्तेमाल कैसे करके आर का मान लिखते हैं। तो देखिए पहला है ए और बी के लिए हम बोले थे डिजिट आपको देखना है, डिजिट देखना है कॉलम वाला। तो देखिए ब्राउन के लिए है मेरा 1, देखिए ब्राउन के लिए हो गया 1। ब्लैक के लिए देखिए डिजिट में देखना है, ब्लैक के लिए डिजिट में है 0, तो 0 हो गया। सी नंबर जो है मल्टीप्लायर होगा, सी नंबर वाला क्या है बच्चों येलो है, तो येलो के लिए देख लीजिए आप, येलो के लिए 10 टू द पावर 4 है, 10 टू द पावर 4 इंटू देखेंगे ना मल्टीप्लायर, ए बी सी मल्टीप्लायर 10 टू द पावर 4 येलो के लिए। अब गोल्ड है, लास्ट वाला गोल्ड है, टॉलरेंस में देखना है, टॉलरेंस यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ आ जाइए, गोल्ड के लिए कितना है, गोल्ड के लिए ±5%, यानी इस रेसिस्टेंस को मेजरमेंट करने में जो एरर आ रहा है वो ±5% का है। तो यही मेरा हो गया
ओम में। तो आइए अब थोड़ा सा टॉलरेंस पर फोकस करें कि टॉलरेंस का मतलब क्या हुआ, ये समझते हैं। तो आप आइए देखिए, यहाँ पर क्या है 10, यहाँ पर क्या है 10 टू द पावर 4। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू द पावर 5, और 10 टू द पावर 5 का मतलब होगा 1 पर 5 जीरो देना है। तो देखिए 1 पर हम 5 जीरो, 2 2 4 1 5 जीरो दे दिए। उसमें कितना का गलती हो सकता है? 5% का। तो बच्चों इसका 5% आप निकाल सकते हैं। 10 क्लास के अंडर में आप पढ़े हैं तो देखिए इसका 5% निकाल सकते हैं। 7 क्लास में हम लोग पढ़ लेते हैं परसेंटेज, तो परसेंटेज निकालने आपको आता होगा कि इसका 5% हम निकालेंगे। तो देखिए 1 पर 5 जीरो इंटू 5/100 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 जीरो और 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 5000। ठीक है, यानी कि 1 लाख ओम के रेसिस्टेंस में 5000 ओम कम होगा वैल्यू, या फिर 1 लाख के रेसिस्टेंस में 5000 ज़्यादा होगा वैल्यू। यानी 1 लाख में 5000 कम, प्लस माइनस है ना, कम 5000 कम, यानी 95,500। ठीक, ये R1। ठीक, ये भी हो सकता है आंसर। या फिर R2 निकालेंगे तो उसमें 5000 जोड़ दीजिए 1 लाख में, तो 1 लाख में 5000 ज़्यादा, यानी 1,05,000 ओम। ये भी ओम में, यानी कि हम कह सकते हैं रेंज जो इसका आएगा वो 95,500 से लेकर 1,05,000 तक इसका आंसर हो सकता है कुछ भी। तो टॉलरेंस का मतलब हमको लगता है समझा चुके हैं आपको, और समझ में आ चुका होगा आपको कि टॉलरेंस का मतलब जो भी अमाउंट है उसमें 5% ज़्यादा, जो भी अमाउंट है उसमें 5% कम। अगर 5% कम देखेंगे तो 95,500, अगर 5% ज़्यादा होगा तो 1,05,000। देखिए इसको 1,05,000 ही बोलेंगे आप। इस तरह से हम लोग रेसिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान से सुनना है आपको, जो कभी कभी क्वेश्चन को ट्विस्ट करता है। तो किस तरह से करता है? कभी कभी क्या होगा, आपको जो लास्ट थर्ड बैंड के जगह पर लास्ट वाला बैंड आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो देखिए तो आपको अब टॉलरेंस का मतलब बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। टॉलरेंस का मतलब जो भी अमाउंट था उसमें 5% कम या उससे उस अमाउंट से 5% ज़्यादा। तो ये आपका रेंज बताता है कि जो रेंज होगा रेसिस्टेंस का वो 95,500 से लेके 1,05,000 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो ये रेसिस्टेंस रेंज के रूप में आपको दे सकता है। तो इसको नोट करिए आप पहले, फिर हम अगला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए आपके कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं। अगर इतना आप कर लेते हैं तो गारंटी है कि बोर्ड में आपसे एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है आपसे। आइए देखिए यहाँ पे, आइए देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्या है यहाँ पे? पहला क्वेश्चन है ब्राउन, ब्लैक, ब्लू एंड गोल्ड। 4 स्ट्रिप है, A, B, C और D। ठीक है, अभी बता दिए आपको। ये जो है कार्बन स्ट्रिप पर है, इस तरह का स्ट्रिप कार्बन रेसिस्टेंस पे बना हुआ है। आपको क्या लिखना है? वैल्यू लिखना है, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना है उसका क्या होगा। तो पहला कलर कौन सा है? पहला कलर है ब्राउन। ब्राउन के लिए देखिए कलर कोड में जाकर देखिए, कलर कोड में जो डिजिट है पहला ब्राउन के लिए तो मेरा है 1। उसके बाद ब्लैक के लिए क्या है? देखिए आपकी कॉपी पे लिखा हुआ मिलेगा आपको 0। ठीक है, अभी हम बोर्ड पे लिखे थे ना, आप उतार लिए होंगे 0। ब्लू के लिए देखिए 10 टू द पावर 6, और गोल्ड के लिए देखिए ±5%। यही मेरा हो गया रेसिस्टेंस, यानी ओम में ये आंसर आया। ये मेरा आंसर हो गया, ये R का मान हो गया। यही पूछा गया था आपसे। क्या अभी आपको बताया, या तो आपको वैल्यू दे देगा तो आपको कलर पहचानना है, या कलर दे देगा वैल्यू लिखना। तो यहाँ कलर दिया था, वैल्यू लिखे। फिर से बार बार हम एक बात रिपीट कर रहे हैं, A और B में डिजिट को देखना है, C में मल्टीप्लायर, A और B में डिजिट,
सी में मल्टीप्लायर, ए बी सी और डी में टॉलरेंस। गोल्ड के लिए कितना टॉलरेंस है? 5% एरर आ सकता है। और बताए थे इतना वैल्यू को मेजरमेंट करने में इससे 5% कम निकाल लीजिए। इसका 5% कितना होता है निकाल लीजिए, उस वैल्यू को से घटा दीजिए, उतना हो सकता है, या फिर उतना में से 5% जोड़ दीजिए उसका निकाल करके, इस रेंज में वैल्यू आ सकता है। ठीक है, अब आप देखिए ये वाला आंसर इसका, इसमें क्या है कि आपको इस फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या इस फॉर्म को हम लोग एक बिट, आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 बहुत सारा डिजिट आ जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको 3 जीरो है, 1 पर 3 जीरो उतार दिए। किलो का मतलब होता है 10⁻3, किलो का मतलब 10⁻3, अब प्लस माइनस कितना परसेंट? 5%। ये तो क्लियर हो गया ना, ये मेरा क्या है? गोल्ड है। ठीक है, गोल्ड पहचान लिया हम लोग, मगर ये दिक्कत है मेरा, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 10 × 10, या 2 जीरो यहाँ से हट के यहाँ ऐड हो जाएगा, 10⁻5 हो जाएगा, प्लस माइनस कितना आएगा? 5%। अब तो इसका आर आप कलर बता सकते हैं। देखिए अब आपको क्या पूछ, व्हाट इज कलर ऑफ, ये रेसिस्टेंस दिया हुआ है, इसमें किस किस कलर का इस्तेमाल हुआ है वो बताना है। तो देखिए 1 किसके लिए था? बोलिए, ब्लैक ब्राउन। 1 था ब्राउन के लिए, तो कलर यूज हुआ है ब्राउन। 0 था किसके लिए? ब्लैक के लिए। देखिए 0 था किसके लिए? यहाँ पे है, देखिए 0 था किसके लिए? ब्लैक के लिए। इस फॉर्म में लाना होगा आपको, 4 डिजिट होना चाहिए, A B C D, A B C D। देखिए अब आ गया ना, A B C D। अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो हटा देते हैं, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा 5 जीरो, 10⁻5 हो जाएगा। ठीक, 10 रह गया। अब देखिए A B C D, तो देखिए 1 किसके लिए होता है? ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, तो ब्राउन। 0 किसके लिए? ब्लैक के लिए। 10⁻5 देखना है, 6 से पहले देखना है। 6 से पहले कौन सा कलर है? ग्रीन है, तो ग्रीन होगा मेरा। और प्लस माइनस किसके लिए? गोल्ड के लिए। ये मेरा आंसर हो गया। समझ में आ रहा होगा आपको? कोई बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आ जाइए, ये तो बिल्कुल आसान है। तो देखिए 1 किसके लिए? ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, तो पहला कलर होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको पूछ रहा है फाइंड कलर कोड ऑफ रेसिस्टेंस। वैल्यू दिया हुआ है, आपको कलर बताना है। तो देखिए 1 किसके लिए होता है? 1 होता है मेरा ब्राउन के लिए। ठीक है, पहला कलर हो गया ब्राउन। 4 किसके लिए होता है? 4 होता है येलो के लिए। देखिए कॉलम देखते रहना है, ए और बी में डिजिट देखना है, डिजिट में जाना है आपको। तो 1 होगा ब्राउन के लिए, 4 होगा येलो के लिए। 10⁻2 होता है मेरा किसके लिए? 10⁻2, 10⁻2 होता है मेरा। देखिए इस बार चेंज हो गया है। क्या चेंज हो गया है? मतलब 4th नंबर वाला जो है वो 3rd नंबर पे आ गया है। जो 4th नंबर वाला था वो 3rd नंबर पे आ गया। देखिए है ना, यहाँ पर 4th नंबर वाला 3rd नंबर पे आ गया है। तो देखिए 4th नंबर वाला पर 10⁻2 -2 है ना, सब जगह प्लस था। देखिए यहाँ माइनस है, कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको, सीख रहे हैं आप बढ़िया से। 10⁻2 है, तो 10⁻2 बच्चों होता है किसके लिए? सिल्वर के लिए। तो सिल्वर के लिए, ठीक है। और यहाँ पर 10% किसके लिए? ये भी सिल्वर के लिए। कभी कभी कलर रिपीट हो सकता है, सिल्वर के लिए, ठीक है ना। 1 हो गया किसके लिए? ब्राउन के लिए। 4 किसके लिए? येलो के लिए। 10⁻2 किसके लिए? सिल्वर के लिए। -2 है सिल्वर के लिए, और 10% तो सिल्वर के लिए था। 4th नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 2.4 × 10⁻4 ±20%, मान लीजिए है लिखा हो, ये वैल्यू दिया हुआ है आर का। आपको कह रहा है कि कलर बताना है, कलर कौन कौन सा है। तो कलर बताने के लिए अगर हम ध्यान देंगे, अभी तक किसी क्वेश्चन में पॉइंट नहीं था, ये पहला ऐसा क्वेश्चन है पॉइंट है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्टिव हो जाना है, कॉन्शियस हो जाना है। पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 24/10 हो जाएगा, इंटू 10⁻4 ±20%, ठीक है। यहाँ से देखिए कैंसिल होगा तो यहाँ 3 पावर बचेगा, तो 24 × 10⁻3 ±20%। अब तो बच्चा का खेल हो गया एक तरह का, ये इजी में आप बना सकते हैं इसको, ±20% हो गया। तो अब देखिए 2 किसके लिए होता है इस्तेमाल? रेड के लिए। 4 किसके लिए इस्तेमाल होता है? येलो के लिए, ठीक है। 10⁻3 +3 पावर देखना है, 10⁻3 किसके लिए? ऑरेंज के लिए। और 20% तो नो कलर के लिए। कोई कलर नहीं दिया रहा अगर आपको चौथा नंबर में, तो आप लिखेंगे नो कलर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कलर्स हम पहचाने, वैल्यू दिया हुआ था, और ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, हम पहले सबसे पहले क्या मार्क किए, ए नंबर पर है ब्राउन,
बी नंबर पर नेक्स्ट रिंग जो है बी नंबर का है ब्लू, सी नंबर का गोल्ड और डी नंबर का सिल्वर। तो आपको क्या करना है, कलर दिया हुआ है, रेसिस्टेंस लिखना है। तो देखिए ब्राउन के लिए होता है मेरा 1, चूँकि ए और बी में डिजिट पे देखना है। ब्लू के लिए आप डिजिट देख लीजिए, कॉपी पर आपको लिखा हुआ मिलेगा 6, तो हम लिखे 6, देख लीजिए, चेक कर लीजिए 6 है। चलिए गोल्ड के लिए आपका देखिए इंटू 10 टू दी पावर -1, जैसे यहाँ पर 10 टू दी पावर -2 था, सिल्वर के लिए था, देखिए सिल्वर लिखा हुआ था सी नंबर पे, तो यहाँ पर गोल्ड 10 टू दी पावर -1। और सिल्वर का जो टॉलरेंस होता है बच्चों वो होता है 10%। ये इतना ओ मेरा आंसर हो गया। 5 न्यूमेरिकल आज हम लोगों ने सीखा कार्बन रेसिस्टेंस के बेसिस पर। उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए आपको कलर का नाम सीक्वेंस में याद। तो उस सीक्वेंस में आप याद कैसे रख पाएंगे, उसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। तो जैसे यहाँ लिखे हैं ट्रिक फॉर लर्न, कैसे आप याद करेंगे तो आपको हम बताते जाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। तो आपको याद रखना है कि ब्लैक ब्राउन, कैसे याद रखेंगे आप, तो देखिए ब्लैक ब्राउन रॉड ऑफ योर गेट बिकम्स वेरी गुड व्हेन गोल्ड सिल्वर नो कलर। ठीक है, अब आप देखिए टेबल को, देखिए कलर में बी से ब्लैक, आपको कलर में पहला कौन सा कलर है, ब्लैक, तो सीधा सीधा कलर आ गया ब्लैक। दूसरा कलर सीधा आ गया ब्राउन। आर से कौन सा कलर शुरू होता है, रेड। ओ से ऑरेंज, देखते चलना है आपको। वाई से येलो। जी से थोड़ा दिक्कत है, जी से जो है ग्रे भी होता है ग्रीन भी होता है, मगर पहले ग्रीन, जी से ग्रीन। बी से ब्लू। भी से कौन सा कलर, वायलेट। जी से अभी बताए थे, अगर यहाँ ग्रीन है पहला ग्रीन याद रखना है, अगर नहीं ग्रीन ही होना है पहले, उसके बाद ग्रे। डब्लू से वाइट और गोल्ड सिल्वर नो कलर, तो टेबल में ही आपका आ गया। तो आप देखिए इसके लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5, इसके लिए 6, इसके लिए 7, इसके लिए 8 हो गया, और इसके लिए 9। ठीक है, 8 के बाद 9, और गोल्ड सिल्वर तो ही पता है। अच्छा गोल्ड कलर का बताइए टॉलरेंस 5%, रख लीजिए, प्लस माइनस 5%, इसके लिए 10%, इसके लिए 20%। अच्छा मल्टीप्लायर का बात करेंगे, 10 टू दी पावर -1, 10 टू दी पावर -2, इसके लिए कुछ नहीं, इसी दोनों का मल्टीप्लायर होता है, नो कलर का कोई मल्टीप्लायर नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग आज कार्बन रेसिस्टेंस का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिए। चलिए आज आपको हम फाइनली दिखा देते हैं और वीडियो ख़त्म करते हैं, ये दिखा कर कि कार्बन रेसिस्टेंस सर्किट में किस तरह से रियल में होता है, वो आप देख लीजिए। कार्बन रेसिस्टेंस, मेरा पेन यहाँ चल रहा है, देखिए आप देखिए ध्यान से, ये कार्बन ये जो है ये क्रिस्टलाइन कार्बन है, ठीक है, इसको ग्रेफाइट भी बोलते हैं। और ये दोनों साइड से वायर देखिए, एक वायर यहाँ देख रहे हैं, एक वायर देखिए, एक वायर ये वायर और ये वायर, ये सिरामिक का बना हुआ वायर है। इसमें 4 रिंग्स हैं, A B C D। ठीक है, देखिए अगला देखिए, ये भी रेसिस्टेंस ही है, इसमें भी 4 है, A B C D। देखिए ये अलग कलर A और B जो है वो डिजिट रिप्रेजेंट करता है, C मल्टीप्लायर, और चौथा देखिए गोल्ड कलर का, देखिए ध्यान से गोल्ड है ये, तो ये जो है ये टॉलरेंस दिखाता है, यानी कि किसी वैल्यू मेजरमेंट होने के बाद उसमें कितना % का एरर आ सकता है वो रिप्रेजेंट करता है टॉलरेंस। ठीक है, तो इस तरह से देखिए इसमें भी देखिए A B C D, और रेसिस्टेंस यही होता है, ये आपको दिखाने का कोशिश किया गया ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए इस बात पर कि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में रेसिस्टेंस कैसे लगा होता है। चलिए बच्चों आज का क्लास यहीं तक।